अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है काशिफ नईम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल काशिफ नईम व्लॉग्स। मेरे कज़न हैं, बहुत प्यारा सा कज़न है मेरा, मीठा सा छोटा सा कज़न है एक। उसका कोई हफ्ता 10 दिन पहले एक बेटा पैदा हुआ है, तो उसके अकीक़े की आज सेरेमनी है। उसका अकीक़ा भी है और उसकी बेटी पहले पैदा हुई थी, उसकी बर्थडे भी है। तो बड़ा अचानक उसने कॉल की है, मैं भी कहीं बाहर था, तो अचानक उन भाई साहब के घर जा रही हैं। गांव का माहौल होगा इंशाल्लाह। मैं भी आपको गांव का माहौल तो नहीं दिखा सकूंगा, लेकिन थोड़ी बहुत वीडियो वहां पे भी बनाऊंगा। गांव में एक गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट हाई स्कूल, जहां पे मैंने छठी क्लास से लेकर 9th क्लास तक जो है अपनी तालीम मुकम्मल की थी। तो उसके बाद हम शिफ्ट हो गए थे एक करीबी शहर में। तो आज बाय चांस मैं गांव आया हूं, तो मैंने कहा स्कूल का चक्कर भी लगा लूं। तो इसके पीछे जो गली है, इसी गली में हमारा बिल्कुल साथ ही घर है। इसी गेट से हम एंटर होते थे और उसके बाद ये हमारे स्कूल के वाइब्स थे, नज़ारे थे। बहुत ही प्यारा स्कूल था, बहुत ही ग्रीनरी थी जी। तो छठी क्लास में आने के बाद जो पीछे वाला गेट मैंने अभी आपको दिखाया, उसमें इंटर होते ही लेफ़्ट साइड पे हमारा जो पहला क्लासरूम था 6th क्लास का, तो ये हम मेरे लेफ़्ट साइड पे इस वक्त मौजूद है वो। तो इस क्लास में मैं फ़र्स्ट जो है इस स्कूल में दाखिला हुआ था मेरा। छठी क्लास मैंने इसी में पढ़ी थी। और यहाँ से इस तरफ अभी मैं भी पता नहीं कोरोना की वजह से स्कूलों में छुट्टियाँ हैं या क्या रीज़न है, यहाँ पे सफाई जो है वो इतनी ज़्यादा ख़ास नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो ग्रासी प्लाट था उसकी ग्रीनरी जो है अब भी वैसे की वैसे बहाल है। तो इस तरफ था मेरी 7th क्लास का क्लासरूम, ये कॉर्नर वाला। यहाँ पे हमारे एक बहुत ही प्यारे सर होते थे, जनाब अरशद साहब। अभी भी मैं भी उन्हीं का नाम लिखा हुआ है क्लासरूम के ऊपर। सॉरी, अभी मेरा क्लास फेलो भी यहाँ पे मुझे मिला है, तो उसने मुझे याद करवाया। मैं भूल गया था कि हमारा क्लासरूम 7वीं का वो नहीं था, हमारा क्लासरूम 7वीं का ये था। अभी यहाँ पे 8वीं लिखा हुआ है। मैं भी यहाँ पे 8वीं, लास्ट टाइम जो है वो 8वीं क्लास के बच्चे जो पढ़ते रहे हैं। और दोस्त मेरा बता रहा था मुझे कि ये इस बिल्डिंग की जो सफाई है वो मे भी इस वजह से नहीं है, क्योंकि अभी एक न्यू पोर्शन बन चुका है जहाँ पे अभी बच्चे जो है वो अपनी तालीम हासिल करते हैं। बच्चों की क्लासेस वहाँ पे होती हैं। तो ये वाली जो ओल्ड बिल्डिंग है इसमें अभी क्लासेस नहीं होती। तो इस वजह से जो है ये वाली बिल्डिंग जो है उसकी हालत थोड़ी बहुत जो है वो सफाई वाले मामले भी थोड़ी सी हल्की है और वैसे भी खस्ता हो चुकी है। तो अभी न्यू क्लासेस जो हैं वो दूसरी तरफ शिफ्ट हो चुकी हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है जी स्टाफ रूम। ये हमारा स्टाफ रूम तो तब नहीं था, तब ये हमारा था 8th क्लास का कमरा। हमारे बहुत ही अच्छे टीचर थे जनाब सैयद शाह साहब, वो हमारे इंचार्ज थे इस क्लास में, 8वीं क्लास में वो हमें पढ़ाते थे। और हमारे क्लासरूम के बिल्कुल ही साथ इस तरफ वो वाला जो कमरा था वो जनाब हमारे प्रिंसिपल साहब का था। प्रिंसिपल हमारे जो हैं वो बहुत सख्त थे, लेकिन बहुत ही अच्छे और बहुत ही नाइस इंसान थे। ये मेरा 9th क्लास का कमरा था। ये बिल्कुल ही स्कूल की एक साइड से, उस तरफ से स्कूल स्टार्ट होता है, ऐसे बिल्डिंग आती है और यहाँ पे आके जो है ना वो क्लासेस का एंड हो जाता था, तब जब मैं यहाँ पे पढ़ता था। तो ये हमारे कमरे थे जब 9th में मैं पढ़ता था। तो 9th के बाद जो मेरे दोस्त थे, जो मेरे क्लास फेलो थे, वो इस तरफ 10th क्लास में चले गए थे, लेकिन मैं यहाँ से सिटी में शिफ्ट हो गया था, तो मैं यहाँ पे मज़ीद जो है वो नहीं पढ़ सका। जिस दौर में मैं यहाँ स्कूल में पढ़ता था तो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा सख्ती होती थी, टीचर्स की तरफ से भी और फैमिली की तरफ से भी। और हम तब जो है वो अच्छे स्टूडेंट भी थे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह तब अच्छा स्टूडेंट था। उसका रीज़न ये था कि मेरा जो घर और स्कूल है उसमें बिल्कुल ही थोड़ा सा फासला है। गली की एक तरफ हमारी जो गली है उसकी एक तरफ हमारा स्कूल है और दूसरी तरफ घर है। तो तमाम जो टीचर्स थे वो मेरे अब्बू को भी जानते थे और अब्बू भी अल्हम्दुलिल्लाह जानते थे टीचर्स को। तो सपोज़ अगर मैं किसी सब्जेक्ट में थोड़ा सा भी ऊंचा नीचा होता था तो डेली की रिपोर्ट जो मेरी है वो डेली ही मेरे वालिदैन तक या मेरे भाइयों तक पहुंच जाती थी। मेरे बड़े भाई जो कसवर नईम हैं और बड़े भाई जो कैसर नईम हैं, वो दोनों भी इसी स्कूल में पढ़ते रहे हैं। तो टीचर्स भी जानने वाले थे और इवन मुझे भी कहते थे कि मियाँ आप फ़लाँ के भाई हो, इंसान बन के तो अच्छे से तालीम हासिल करो, अच्छे से अपना सबक जो है वो याद किया करो और अपना होमवर्क भी जो है वो अच्छे से याद करके आया करो। हमारे स्कूल का जो ग्रासी प्लाट था, अब हम आ चुके हैं उस ग्रासी प्लाट में। यहाँ पे मोस्टली हम
शाम को या सुबह के वक्त वॉक किया करते थे, मॉर्निंग वॉक भी। जो शबनम होती है, शबनम में मोस्टली हम यहाँ पे आके तो एक्सरसाइज किया करते थे। और दूसरा जूते उतार के, ताकि वो शबनम जो है, क्योंकि बुज़ुर्ग कहते हैं कि सुबह सुबह वाली जो शबनम होती है ना, वो अगर आपके पाँव को, नंगे पाँव को लगे तो वो सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। तब यहाँ आके हम इसी ग्राउंड में, छोटा सा ग्राउंड है, ग्रासी ग्राउंड है, बहुत प्यारा बनाया हुआ है, गार्डन है, इसी में आके हम एक्सरसाइज किया करते थे। इस वक्त मैं और मेरा एक कज़न मिस्टर वसीम खान ये स्कूल में मौजूद हैं। गर्मी यहाँ पे हब्बस जो है वो बहुत ज़्यादा है, पसीना आप देख सकते हैं। ये वाला जो ग्रीन एरिया है, जब मैं यहाँ पे पढ़ता था यहाँ पे तब कुछ भी नहीं था, बस ऐसे जंगल टाइप पौधे वगैरह या झाड़ियाँ वगैरह मौजूद होती थी। अब तो यहाँ पे भी माशाल्लाह बहुत अच्छी ग्रासी प्लॉटिंग कर दी गई है, बहुत अच्छी जगह बना दी गई है। उस तरफ वो जो मेरा दोस्त बता रहा था कि हमारी वो लैब थी, मुझे बिल्कुल याद नहीं था कि हमारी लैब किस तरफ थी या हम लैब का काम जो है वो कहाँ पे करते थे। उस तरफ हमारी लैब थी। तो अभी ये मज़ीद जो है इस तरफ ये बहुत अच्छा ब्लॉक बन गया है। हमारे बहुत ही अच्छे टीचर जो हमें 9th क्लास के हमारे इंचार्ज थे, इंग्लिश पढ़ाते थे, बिल्कुल इसी ग्राउंड में बैठ के हमें वो इंग्लिश की वोकैबुलरी वगैरह याद करवाते थे, स्पेलिंग जो है वो याद करवाते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं टीचर की मेहनत की वजह से आज अगर मैं थोड़ी बहुत इंग्लिश जो है वो बोल लेता हूँ या समझ लेता हूँ या जो भी कर सकता हूँ, वो उन्हीं की वजह से है। वो हमारे उस्ताद हशमत शाह साहब हैं, बहुत नाइस टीचर हैं। मैं भी अभी रिटायर हो चुकी हैं, मेरे नेबर भी हैं वो वहाँ पे, यहाँ पे गांव के। तो इसी ग्राउंड में बैठ के वो हमारी एक्स्ट्रा क्लास लिया करते थे। और ये वो दौर था गवर्नमेंट स्कूल्स का भी कि जब गवर्नमेंट टीचर्स जो थे वो गवर्नमेंट टीचर्स क्लास के बाद, स्कूल के बाद एक्स्ट्रा क्लास विदाउट एनी ट्यूशन फ़ी, विदाउट एनी चार्जेस तमाम क्लासरूम को बिठा के तो वो एक्स्ट्रा मेहनत करवाया करते थे। तो हम इंग्लिश की जो मेहनत है या इंग्लिश की जो तैयारी है पेपर्स की, वो तकरीबन 4-5-6 महीने पहले एग्ज़ाम होने से पहले इसी ग्राउंड में बैठ के, इसी छोटे से प्लाट में बैठ के तो हम वो अपनी जो तैयारी है इंग्लिश की या बाकी भी जो मज़ामीन होते थे वो बैठ के किया करते थे। ये बिल्डिंग्स बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल ये वाली बिल्डिंग्स भी बिल्कुल नहीं थी। ये तमाम बिल्डिंग्स जो हैं वो अब बनी हैं। और ये तमाम जो दरख्त पौधे वगैरह हैं ये भी बाद के हैं। जब मैं यहाँ पे पढ़ता था तब ये यहाँ पे नहीं होते थे। जब मैं यहाँ पे प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था तो वहाँ प्राइमरी स्कूल के बाहर एक बुज़ुर्ग थे, अभी मुझे नाम तो उनका एग्जैक्टली याद नहीं है, मोहम्मद शरीफ अंकल थे एक। तो उनसे हम उस वक्त 5-5 पैसे 10-10 पैसे वाली चवन्नियाँ इकट्ठी करके, जो हमें घर से मिलती थी, चवन्नी मिलती थी या 8 आने मिलते थे या 1 रुपये मिलता था, तो उससे हम जो है वो कुछ ना कुछ लेके खाया करते थे उन अंकल से। तो आज उन्हीं के बेटे यहाँ पे गवर्नमेंट हाई स्कूल मखदूमशेद में ही हमें मिल गए हैं, जो गोलगप्पे लगाए हुए हैं यहाँ पे। और वो ज़बरदस्ती कह रहे हैं कि आपने हमारे गोलगप्पे टेस्ट करके जाने हैं। तो उनका गोलगप्पा जो है मैं यहाँ पे टेस्ट कर रहा हूँ, तो बताता हूँ आपको कि कैसा है। कोशिश करूँगा पूरा खाने की। बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी। 4 और ला के दो, 4 सिर्फ मेरे लिए। इतने अच्छे हैं कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह 4 और खाने वाला हूँ। और दही फील हो रहा है, दही और मसाला जो भी बनाया हुआ है वो फील हो रहा है कि वो बाज़ार वाला जो होता है ना वो वाला नहीं है, घर में बनाया हुआ बहुत ही टेस्टी है। 4 गोलगप्पे और भी खा लिए, बहुत टेस्टी, बहुत मज़े के। अगर मेरा कोई दोस्त जो यहाँ आस पास का हो, गवर्नमेंट हाई स्कूल मखदूमशेद में आके अगर इन भाई के गोलगप्पे खा सके तो वो ज़रूर आके खाए। ये उसी गवर्नमेंट हाई स्कूल मखदूमशेद के अंदर एक ग्राउंड है जहाँ पे जो सरकारी टूर्नामेंट होते थे उनके मैचेस भी यहीं पे होते थे। यहाँ पे एक जो गोल पोल है जो इसके पीछे स्टेज होता था, तो अभी यहाँ पे आ गया है। तब यहाँ पे होता था, लेकिन अभी यहाँ पे क्योंकि स्कूल की बिल्डिंग बन गई है उसे वो साइड पे कर दिया गया है। इसी ग्राउंड में हम क्रिकेट भी और मोस्टली शाम को फुटबॉल खेला करते थे। ग्राउंड के साथ भी बड़ी हमारी यादें जो हैं वो वाबस्ता हैं। बहुत अच्छा ग्राउंड था, मैंने भी बहुत फुटबॉल खेली है यहाँ पे, और कराटे की गेम भी करते थे हम यहाँ पे। हमारे एक टीचर थे जो हमें कराटे सिखाते थे, वो अभी एक एडवोकेट हैं माशाल्लाह हाई कोर्ट मुल्तान में। तो पहले हमें डेली वो शाम को यहाँ पे इसी जहाँ पे मैंने आपको स्टेज बताया
उसके साथ ही हमारे वहीद अवान साहब वो इसी ग्राउंड में स्टेज के साथ हमें कराटे की गेम करवाया करते थे। तो बहुत ही अच्छी फिटनेस वाली गेम थी, मज़ा आता था गेम करते हुए।